जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेसन है वो है भारत की प्रमुख मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे और ये देखिए मानचित्र बना हुआ है। इस मानचित्र के हिसाब से भी हम लोग समझेंगे कि कौन सी मिट्टी का विस्तार कहां कहां पर है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यानी निर्माण के कारक कौन कौन से हैं ये जानना जरूरी है। तो पहला बात जलवायु। देखिए भाई, जलवायु होगा जैसे कहीं गर्म ज्यादा होता है, कहीं ठंडा ज्यादा होता है, कहीं दोनों बराबर रहता है, तो वहां की मिट्टी के प्रकार में थोड़ा अंतर हो जाता है। यानी पहला कारक क्या हो गया? जलवायु। दूसरा कारक उच्चावच, यानी कहीं ऊंचाई कहीं ढाल, यानी ऊंचाई के हिसाब से भी मिट्टी के प्रकारों में चेंज आता है। उसके बाद वहां का जैव पदार्थ, यानी वहां जीवाश्म, किस तरह के जीवाश्म है, वनस्पति, उसके हिसाब से भी मिट्टी के प्रकार चेंज होते हैं। और चौथा, निर्माण के लिए जो सबसे ज्यादा कारक होता है वो है समय। ठीक, तो समय देता है। और ये भी आप समझिए 1 2 3 4 जलवायु, तो लगता है कि सब कुछ ज्योग्राफी से संबंधित है। ये समय ज्योग्राफी से संबंधित नहीं है, लेकिन एग्जाम में देता है तो आप टन से समय मार के निकल जाते हैं, बोलते हैं हम तो सही मार्क कराए हैं, लेकिन यहां पे हो जाएगा गलती। ठीक है, तो 4 कारक प्रमुख है। एक हो गया जलवायु, दूसरा हो गया उच्चावच, तीसरा हो गया वहां का जैव पदार्थ और चौथा हो गया आपका समय। ठीक, तो इस तरह का मिट्टी का निर्माण होता है। अब बात आता है कि जो हमारे यहाँ मिट्टी पाए जाते हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, ऐसे आप अगर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी संस्थान जो है जिसका मुख्यालय आपको दिल्ली में है, उसके हिसाब से मिट्टी का वर्गीकरण 8 प्रकारों में किया गया है। कहीं कहीं आप देखिएगा NATAO संस्था के द्वारा भारत की मिट्टी को 6 भागों में बांटा गया है। और अगर कृषि के आधार पर सोचिएगा, ठीक है, कृषि के आधार पर सोचिएगा, अगर मिट्टी का वर्गीकरण किया गया हो तो वो कितने भागों में किया गया है? तो वो सिर्फ 4 भाग में किया गया है। ठीक है, 4 भाग में। तो चलिए फिर देखते हैं यहां पर ये। ठीक है, तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हरा वाला है, ये एक पर्वतीय मिट्टी है। ये यहां से लेकर यानी हिमालय का जो भाग देख रहे हैं वो पर्वतीय मिट्टी है। और ये पूरा एक चाप जो देख रहे हैं ना, ये पूरा चाप, ये सब पर्वतीय मिट्टी है, हरा रंग का। यानी पहाड़ों पर पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है। उसके बाद यहाँ जो पहाड़ों से नदियां निकलती हैं और नदियों से जो आए हुए अवसादों का जमाव होता है, तो एक बड़ा सा मैदान का निर्माण हुआ है। तो वो जो मैदान का निर्माण हुआ है एक तरह से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। देखिए, ये पूरा क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र, यहां से लेकर असम वाला भी क्षेत्र, यानी इधर आप सतलज नदी देख सकते हैं, इधर ब्रह्मपुत्र नदी देख सकते हैं, बीच में आपका गंगा नदी है। और इन नदियों के लाए हुए अवसादों से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसका नाम है जलोढ़। और भारत में करीब करीब 40% सबसे ज्यादा अगर कोई मिट्टी पाया जाता है तो वो है आपका जलोढ़ मिट्टी। और भाई नदी के द्वारा लाया गया है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा उपजाऊ भी होता है। तो पहला आपका हो गया जलोढ़ मिट्टी। और अगर सेकंड नंबर पे भारत में जो दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मिट्टी कौन सा है, तो वो देखिए यहां पर, ये जो पूरा लाल देख रहे हैं ना, मिट्टी भी लाल है और फिगर में भी लाल बना हुआ है। यानी प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग लाल मिट्टी से है। और उसके बाद उत्तर पूर्वी वाला भाग देख रहे हैं, यानी मेघालय और असम को छोड़ दिया जाए तो ये वाला भाग भी लाल मिट्टी यहाँ पाया जाता है। उसके बाद तीसरा जो मिट्टी आपको पता है, जैसे काली मिट्टी, एक तो लाल हो गया, और तीसरा जो सर्वाधिक पाया जाता है वो है काली मिट्टी, जो आपका प्रायद्वीपीय पठार में ही पाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, आपको छत्तीसगढ़ हो गया, या छोटे छोटे भाग यहाँ महाराष्ट्र में ज्यादा है, कर्नाटक भी हो गया। और ये देखिए गुजरात का जो सौराष्ट्र प्रदेश है वहां भी काली मिट्टी पाई जाता है। तो तीसरे नंबर पे हो गया आपका काली मिट्टी। और चौथा जो मिट्टी है वो है लेटराइट मिट्टी। ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं हरा वाला, ये वाला यहाँ पे यानी पर्वतों के ढाल पर इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो आप जैसे मान लीजिए पश्चिमी तट है, पूर्वी तट है, यहाँ पे मेघालय है, तो मेघालय में ही पठार है वहां पे, तो वहां जो ढालों पे जो मिट्टी पाया जाता है उसे हम लोग लेटराइट मिट्टी कहते हैं। अगर देखा जाए एग्जाम के मद्देनजर, तो यही 4 मिट्टी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है, इसी 4 मिट्टी से। ठीक, तो आइए फिर देखते हैं बारी बारी से। तो पहले मैंने यहां दिया हुआ है कौन सा, जलोढ़, ये वाला रह गया यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी। तो पहला ही क्वेश्चन उठता है, यहां पर डाटा देख लीजिए, निर्माण।
तो मैंने अभी कहा कि भाई जो नदी ऊपर से आता है तेज स्पीड में आता है, पहाड़ से जब गिरता है ना फुल स्पीड में, और ओकरा सामने कुछो पड़ल है, पत्थर हो वनस्पति हो, तोड़ते ताड़ते आ जाता है। अब तोड़ते ताड़ते आता है तो नदी में सब कुछ भरल पड़ल रहता है, तो नदी कहता है भैया कहीं छोड़े पड़ेगा, और जैसे ही नीचे ढलानों पे आ जाता है, मैदानी भाग में आता है, तो सबको इन्ने उन्ने छोड़ देता है। तो जो तोड़ते ताड़ते लाता है उसे ही अवसाद कहते हैं, ठीक, अवसाद या जीवाश्म कह सकते हैं, अवसाद कहते हैं, और वही मैदानों में छोड़ देता है तो मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से। अच्छा, जमाव शब्द भी एक समझिएगा, नदी काटते हुए आता है, तो किताबी भाषा में क्या कहिएगा, नदी का मतलब अपर्दन करते हुए आता है, ठीक, अपर्दन करते हुए आता है, काटते हुए। अच्छा, कहीं जमा कर देता है तो उसे कहेंगे निक्षेपण। क्या कहेंगे, निक्षेपण। निक्षेपण मतलब होता है छोड़ देना, जमा करना, किताबी भाषा ये। तो यहां पे देखिए विस्तार, विस्तार अगर देखा जाए तो पूरा यूपी, ठीक, बिहार, पंजाब का, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी तटीय मैदान, यहां ये जो देख रहे हैं यह बोला पूर्वी तटीय मैदान है, और यहां भी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। गुजरात का ये वाला पार्ट भी देखिए, यहाँ पे भी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, और असम वाला ये वाला भी क्षेत्र पूरा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अब दूसरा फैक्ट है कि अगर आपसे बोल दे कि क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा उपजाऊ इन मिट्टियों में से कौन है, तो आप कह दीजिएगा जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है, और धान, गेहूं, गन्ना, दलहन फसलों के लिए काफी उपयुक्त है, ठीक है, काफी उपयुक्त है। उसके बाद अगर ये बात करें कि इसमें अधिकता किस चीज की है, तो पोटास, फास्फोरस, चूना की अधिकता है। ऐसे एक नॉर्मली बात याद रखिएगा, जितनी भी अधिकतर मिट्टियां है ना यहाँ पे, तो भारत की मिट्टियों में 3 चीज की बहुत कमी है। एक तो नाइट्रोजन की, दूसरा जैव पदार्थ ये ह्यूमस की, और तीसरा फास्फोरस की। लेकिन इसमें फास्फोरस है, लेकिन अधिकतर मिट्टियों में इन 3 चीज की बहुत कमी है। तो अधिकतर आप इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है कि इस चीज की कमी है, इस चीज, आप बस अंडरस्टूड वाली बात हो जाएगी कि हाँ इस चीज की कमी हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है, तो फास्फोरस सिर्फ नहीं है, फास्फोरस तो इसमें है, लेकिन इसमें 2 चीज की कमी है। तो ये काफी उपजाऊ है, और नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी है, और प्लस ये इसके 2 बेटे हैं, ठीक, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है खादर और एक का नाम है बांगर। खादर और बांगर, और खादर को ही बोलते हैं नवीन जलोढ़, और बांगर को बोलते हैं पुरानी जलोढ़। अब नवीन जलोढ़ का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं ये मिट्टी है, ये मिट्टी, मेरा हाथ मिट्टी है, बाढ़ आया और उस पर एक नया मिट्टी का परत जम गया और फिर पानी चला गया, तो हमारा मिट्टी के ऊपर एक और मिट्टी जमा हो गया है, तो एकदम बौखलाते हुए लगा बाउन, अब तो एकदम नया नया हो गया, और उस पर खेती कीजिए, काफी उपजाऊ होगा। खेती कीजिए, महीन कर वाले होते हैं, तो वो एक नया परत जम जाता है मिट्टी का। यानी प्रति वर्ष जहां बाढ़ का पानी आता है और मिट्टी के ऊपर एक नई मिट्टी का परत लगा देता है, उसे हम लोग खादर कहते हैं, और ये काफी उपजाऊ होता है। बांगर की बात करें, ये एकदम आलसी आदमी है, इसलिए आलसी, एक ऊपर कोई नहीं आता है, ना बाढ़ का पानी आता है ना कुछ, बेचारा इससे सुतल रहता है, आजो, लेकिन बाढ़ का पानी अइबे नहीं करता है। अब बेचारा वही मिट्टी में खेती किए हैं, फिर बोला ला एक में से फिर से उगा, मिट्टी तइबे नहीं किया है, और फिर इसी में से उगाइएगा फसल। मोटे मोटे कण होते हैं मिट्टी के, उसमें महीन कण, इसमें मोटे कण होते हैं, ये कम उपजाऊ होता है लेकिन कम होता है। तो ये जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है उसे बांगर कहते हैं। अब बात करते हैं, इसके जस्ट नीचे मैंने लिखा हुआ है काली मिट्टी का। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, स्थानीय नाम रेगुड़, मतलब कण पत्थर वाला मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी। अब दूसरा सवाल उठता है कि भाई इसका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक, तो ज्वालामुखी विस्फोट करता है और उसमें से लावा निकलता है, विशाल चट्टान भी होते हैं, टकरा 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 कर टूट जाता है, और टूट जाता है तो मिट्टी का निर्माण हो जाता है, ठीक। तो ज्वालामुखी के लावा से तथा विशाल चट्टानों के टूटने से, विखंडन से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। विस्तार की बात करें तो ये विस्तार हमेशा क्वेश्चन पूछता है इसमें का कि सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में है,
तो आप कह दीजिएगा महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात में नहीं। देखिए क्यों डाउट वाला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, देखिए याद रखिएगा, काली मिट्टी में एक फसल बहुत ज्यादा उगाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कपास। और कपास इतना उगाया जाता है कि काली मिट्टी का नाम ही चेंज हो गया, बोला कपासी मिट्टी भी कहते हैं इसको। अब जब फसल के उत्पादन के बारे में जब सोचिएगा तो कपास की सबसे ज्यादा उपज यानी सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, गुजरात। तो नॉर्मली दिमागों में आ जाता है कि यार काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं, कपास का सबसे अधिक खेती गुजरात में होता है, इसलिए मिट्टी भी ज्यादा पाया जाता होगा गुजरात में, तो इसलिए एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा विस्तार कहाँ है, महाराष्ट्र में, फिर गुजरात के सौराष्ट्र में ये वाला, फिर उसके बाद एमपी, फिर उसके बाद मालवा पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, यहाँ पे काली मिट्टी पाया जाता है। अब उपज की बात करें, मतलब उपजाऊ की बात करें, तो है उपजाऊ है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी से थोड़ा सा कम है। सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी है, उसका कम है। और इसमें एक खास बात और भी है, इसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं। अगर आपसे बोल दे कि इन सारी मिट्टियों में कार्बनिक पदार्थ किसमें सबसे अधिक पाया जाता है, तो आप बोल दीजिएगा काली मिट्टी में। उसके बाद इसमें एक खास बात क्या है कि नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा अधिक है। जैसे पानी को बहुत जल्दी धारण कर लेता है, कुछ देर तक धारण करता है। अब इतना धारण किया रहता है कि एकदम चिपचिपा और लसा हो जाता है। मतलब धारण तो किया रहता है, मतलब धारण का मतलब होता है उसमें पानी रखने का क्षमता है इस मिट्टी में। अब पानी रखने का क्षमता है तो इसका मतलब सिंचाई की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पानी तो है इसमें, तो धारण किए हुए है, तो सिंचाई की भी थोड़ा कम व्यवस्था मतलब करना पड़ता है। बोला चलो ठीक है भाई, पानी इसमें है, चिपचिपा हो जाता है, लसलसा भी रहता है ये मिट्टी। लेकिन अगर जब धूप पड़ जाए, गर्मी पड़ जाए, तो इस मिट्टी में दरार पड़ जाता है। अच्छा, दरार पड़ने से फायदा भी होता है, जो एयर है, हवा है, वो पूरा मिट्टी के अंदर तक भी चला जाता है, तो ये भी अच्छा है इसके लिए, इस मिट्टी के लिए। लेकिन जुताई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हार्ड हो जाता है, इसलिए जुताई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ये देखिए, बस पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिएगा, नमी धारण करने की सबसे अधिक क्षमता इसी में है, और लसलसा है, चिपचिपा है, और धूप पड़ने में इसमें दरार पड़ जाता है, और कार्बनिक पदार्थ भी सर्वाधिक पाया जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कट गया है क्या? नहीं है, कार्बनिक पदार्थ भी इसमें ज्यादा पाया जाता है। तो ये आपका हो गया काली मिट्टी। और जैसे फसल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त है, और सभी फसल है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे और सब फसल नहीं हो, ज्वार भी होगा, बहुत कुछ होगा। अब बात करते हैं लाल मिट्टी का, जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ग्रेनाइट, निस, अग्नेय चट्टानों के विखंडन से इसका निर्माण हुआ है। चट्टान का विखंडन मतलब समझते हैं आप लोग, वैसे टूटना, रगड़ना, अपघर्षण बोलते हैं उसको। तो टूटने से इसका निर्माण हुआ है, जिसका सबसे ज्यादा विस्तार आप देख रहे हैं, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा वाला भाग भी हो गया, आंध्र प्रदेश, एपी मैंने लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, एक हो जाएगा उड़ीसा, और उत्तर पूर्व राज्य ये वाला, ठीक, इस क्षेत्र में इसका विस्तार है। लेकिन एक चीज है, इसमें लोहे का अयस्क मतलब ज्यादा पाया जाता है, मतलब लोहा ज्यादा पाया जाता है, यौगिक ज्यादा पाए जाते हैं, इसके कारण इसका रंग लाल होता है। अब जैसे लो ऑक्साइड, एल्युमिनियम भी इसमें पाया जाता है। तो एक चीज याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछे कोई भी क्वेश्चन, हम हमेशा बताते हैं कि अगर आपसे बोले कि मंगल लाल है तो बोलिए लोहा अयस्क के कारण, खून लाल है तो बोलिए लोहा के कारण, मिट्टी लाल है तो बोले लोहा के कारण, बस एक ही चीज, सबका जवाब एक ही होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है, ठीक, ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है, और इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, चूने की कमी होती है। और ये देखिए, तंबाकू, बाजरा, दलहन और गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त है, कॉफी उफी फसल भी हो सकता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं लेटराइट। ये जो भाग देख रहे हैं, ये वो वाला पूरा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट का मतलब होता है, एक इंग्लिश भाषा है लेटराइजेशन, और हिंदी में अगर बोलिएगा तो निछालन, निछालन। अगर ठेठ भाषा भोजपुरी में बोलिएगा छानना, छनना, यानी छन्नी से हम छान लेते हैं। तो आप गौर कीजिए कि कैसे जगह पे पाया जाता होगा। तो ऐसे सोचिए आप, मतलब सीढ़ी नुमा खेती है, ठीक, अगर हम ऊपर से पानी गिराएं, यहाँ से पानी गिराते हैं, तो जो महीन महीन कण होंगे ये घुल मिल जाएगा और बहते हुए टुई 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 नीचे आ जाएगा।
तो जो महीन कण है, चूना वूना है, उसमें घुल जाएगा पानी से और वो बह जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग छनना, और लेटराइजेशन भी बोलेंगे और निच्छालन भी बोलेंगे। तो यानी पानी गिर रहा है तो इसका मतलब ये खेत, ये जो मिट्टी है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो आप कह दीजिएगा जहां उच्च तापमान होता है और साथ में अत्यधिक वर्षा होता है, यानी 200 सेंटीमीटर के पास आसपास में वर्षा ज्यादा होता है यहाँ पे, तो वैसे ही जगह पे ये लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। उसके बाद कम उपजाऊ होता है। अरे उपजाऊ चीज तो बह गया, उपजाऊ चीज तो बह गया, लेकिन तो कहाँ से उपजाऊ रहेगा। और एल्युमिनियम लोहा की अधिकता पाई जाती है, काहे कि इतना भारी होता है कि वो रुक जाता है। और काजू, चाय और कहवा मसाला की खेती करना बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, तो ये आपका इसमें पाया जाता है, ये खास बात है। अब बात करते हैं पर्वतीय। पर्वतीय मिट्टी को हम लोग वनीय मिट्टी भी कहते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि जैसे पर्वत से नदियां निकलती हैं तो वो एकदम युवा अवस्था में होती है, उसी तरह से पर्वत में जो मिट्टी भी पाई जाती है ना, तो वो भी एकदम युवा अवस्था में होती है, मतलब एकदम थोड़ा कच्चा होता है। और यहाँ देखिए इसमें जीवाश्म अधिक होते हैं, क्योंकि पर्वत है, पेड़ पौधे हैं, तो जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं। फास्फोरस और चूना और पोटास की कमी होती है। ये अम्लीय होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। और यहाँ फलों का, मसालों का, चाय का, कॉफी का खेती करना ज्यादा उपयुक्त है। और पर्वतीय मिट्टी आप समझ सकते हैं कहाँ पाया जाता है, जहां जहां बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत होंगे वहां वहां ये मिट्टी पाया जाएगा। एक बात और भी है, जैसे अगर आपसे बोल दे कि ये बताइए कि अगर कोई मिट्टी अम्लीय है, ठीक है, कोई मिट्टी अम्लीय है तो उसमें क्या मिलाया जाए, उसमें क्या मिलाया जाए कि खेती अच्छे से हो, खेती अच्छे से हो। या कोई क्षारीय मिट्टी है, उसकी प्रकृति क्षारीय है, तो उसमें क्या मिलाया जाए कि खेती करने लायक बना दिया जाए। तो ये बात को अगर याद रखना है तो एक मैट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे जगह है, हाँ यहाँ पे जगह है, देखिए ये ट्रिक काफी है। कैसे, एसिड मैंने लिखा हुआ है तो अम्ल होगा ही होगा ना, और यहाँ देखिए ए से हो जाएगा अम्ल और सी से हो जाएगा चूना। अम्ल में क्या मिलाइएगा, क्योंकि मुझे सबको पता रहता है अम्ल, चूना और जिप्सम मिलाया जाता है, किसमें मिलाया जाता है ये याद नहीं रहता है, कंफ्यूजन हो जाता है, और एक दो बार याद भी करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कौन चूना कि जिप्सम, ऐसे होता है। तो अम्ल में चूना तो नेचुरल है, क्षारीय जो होगा उसमें क्या मिलाइएगा, जिप्सम। ठीक, उसके बाद करते हैं यहाँ पे देखिए राजस्थान वाला, पंजाब वाला, हरियाणा का कुछ भाग, यहाँ पे एक मिट्टी मिलता है जिसपे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मरुस्थली मिट्टी। अब सोचने वाली बात है, मरुस्थली मतलब मरा हुआ भूमि, मरु, उपजाऊ, होता क्या होगा, कैसे होता होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि इस एरिया में चट्टान पाए जाते होंगे, अब बालू है तो नेचुरल है कि यहाँ पे ना दिन में गर्मी बहुत ज्यादा होगा, रात में ठंडा ज्यादा होगा। अब भाई गर्मी ज्यादा होता है तो मान लीजिए चट्टान है, गर्मी ज्यादा होगा तो पपड़ाएगा, पपड़ाएगा मतलब समझ, अरे बाप बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, तो फैल जाएगा। ठीक, फैल गया। और रात को ठंडा, ठंडा, गर्मी में फैल गया। अच्छा ये बताइए, अगर कोई चीज ठोस पदार्थ है, गर्मी हुआ तो फैल गया, ठंडा हुआ तो सिकुड़ गया, तो उसके अणुओं में कुछ कमजोरी आएगी नहीं, मतलब अणु मतलब कि उसके जो संरचना बना हुआ है, अंदरूनी संरचना, वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा कि बार बार फैलना और टूटना, और ये धीरे धीरे हवा के चलते टूटने लगता है, टूट के धीरे धीरे बिखरने लगता है और बालुई मिट्टी का एक तरह से निर्माण हो जाता है। ये काफी कम उपजाऊ होता है। ये देखिए इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ठीक है, हल्का से ये पंजाब हरियाणा वाला भाग में भी मरुस्थली मिट्टी पाया जाता है। और इसमें मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज जितने भी होंगे उसमें आप खेती इसमें करने लायक हो सकता है। सिंचाई की व्यवस्था आपको ज्यादा करना पड़ेगा इसमें। तो यही सब मिट्टी है। और एक और भी आता है पीट मिट्टी, फिर लवण एवं क्षारीय मिट्टी, ये सब भी मिट्टी है। तो चूंकि बोर्ड में जगह नहीं था इसलिए नहीं बनाया। हाँ, तो अगर मेहनत आपको लगा है कि मैंने आपके लिए ये मेहनत किया है, या आपके लिए या अपने लिए, जिसके लिए भी हो, अगर आपको मेहनत अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाए। बोलते ऐसे नहीं है कि लाइक करें और अगर पैसा नहीं लगता है आपका शेयर करने में, या ज़्यादा समय नुकसान नहीं होता है, तो टूई से शेयर भी कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।